फिर 6-7 लाख का जेवर वो लाया और सब मिल मिला के नौकर के साथ। ये ड्रामा देखो। बेटी खूबसूरत जवान होने वाली है, शादी होगी, कोई टेंशन नहीं। बेटा खूबसूरत स्कूल में पढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए इस कमजोरों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी रसूल कुछ गा रहे थे, अल्लाह की हम्द पढ़ रहे थे, आवाज थोड़ी तेज हो गई। हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा अपनी आवाज पस्त और धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं, मेरे साथ कच्ची शीशियां जो जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाती। क्या मतलब? आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबे कराम थे, सरकार की मुकद्दस बीवी थी। तो पहले जमाने में जब जिहाद के लिए निकलते थे तो खातिन भी साथ रहती थी। तो अब हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा। अंजशा गाना नहीं गा रहा था, वो अल्लाह की हम, इस्लाम की अजमत, नबी की तारीफ यही कर रहे होंगे, मगर आवाज थोड़ी बुलंद हुई। हुजूर ने क्या कहा, आवाज पस्त चले, मेरे साथ कच्ची शीशियां। ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाए। जो कच्ची शीशी है, एक डब्बा मिठाई का इसके ईमान को लूट लेता है, एक नाक का झुमका इसके ईमान को लूट लेता है, एक मुस्कुराहट इसके ईमान को लूट लेती है, एक खूबसूरत सा थोड़ा सा स्मार्ट चेहरा इसके ईमान को लूट लेता है। इसीलिए इसको कहा गया, करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कौन कहा? जो हमारा पैदा करने वाला, जो मर्द और औरत को पैदा करने वाला, जो पैदा करने वाला है, उसको ना मालूम है कि दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में कैसे रहेंगे लोग, औरतों की क्या कमजोरी है, मर्दों की क्या कमजोरी है। जो बनाने वाला है मर्द औरत का, उससे ज्यादा मर्द औरत को कौन जानेगा? पैदा करने वालों को मालूम है कि ये मर्द की क्या कमजोरी है, औरत की क्या कमजोरी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है। जब पैदा करने वाला कह रहा है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, ये औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में रुकी रहो। तुम्हारा काम नहीं है खेत में हल जोतना, तुम्हारा काम नहीं है 5 मन गेहूं बोरे में उठाना, तुम्हारा काम नहीं है ट्रैक्टर चलाना, तुम्हारा काम नहीं है पायलट बनना, तुम्हारा काम नहीं है समंदर में गोता लगा के मोती निकालना, तुम्हारा काम नहीं है कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां फाड़ना, तुम्हारा काम नहीं है खेत में कोदाल चलाना। तुम्हारा काम क्या है? तुम और मर्दों की तस्कीन के लिए पैदा हो, तुम तवालुदो तनासुल के लिए पैदा हो गए हो, तुमसे औलाद का सिलसिला जारी होगा, तुम खेतियां हो, तुम घर को जन्नत नुमा बनाओ, तुम बच्चा पैदा करने वाली हो, तुम औरतों मर्दों को सुख पहुंचाने वाली हो, घर को जन्नत नुमा बनाने वाली हो। तुम्हारी गोद से मुजाहिद पैदा होगा, तुम्हारी गोद से बहुत बड़ा आबिद पैदा होगा। तुम आबिदों, जाहिदों, मुजाहिदों, बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े आलिमों को जन्म देने वाली है। तू मुजाहिद की माँ है, तू आलिम की माँ है, तू बड़े फिलासफर की माँ है, तू बहुत बड़े बड़े बादशाहानी वक्त की तू माँ है। तेरी ही गोद से कोई वली, कुतुब, अब्दाल सब तेरी कोख से पैदा होते हैं। तो जो कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, गौस पैदा करे, कितना महत्व है उसका। तू घर में ठहरी रहा, तेरे पाँव के नीचे जन्नत है। अगर कोई तेरा पाँव चूमे तेरा बेटा, तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को उसने बोसा दे दिया। जन्नत की चौखट, तेरा मकाम इतना बड़ा है। तू अपने घर में रह, अपने बच्चों की तरबियत कर, अपने शौहर को खुशी प्रदान कर। तू महफिल की जीनत मत बन ताकि 50 लोग घूर घूर के तुझे देखें और तुझे नोचना चाहे। तू निर्वस्त्र होकर सड़कों पे मत घूम ताकि कोई लुच्चा लफंगा ताकतवर नौजवान तुझको देखे और वह बीच चौराहे पे तुझको किडनैप करके गाड़ी पे बैठा के ले जाए और 10 लड़का बारी बारी से तुझसे रेप करे और तुझको कत्ल करके दरिया में फेंक दे। आज हर दिन कोई अखबार, चाहे बांग्ला का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो, कोई अखबार उठा के देख ले, रेप कत्ल, रेप कत्ल, रेप कत्ल। बहुत घमंड है इसे कि साहब मौलाना लोग तो साहब पर्दे की बात करते हैं, इस्लाम तो पर्दा की बात करता है। दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया को औरतों को आजादी देना चाहिए। उस आजादी का रिजल्ट क्या निकला? बेवकूफ अहमक गधे, तुमने अपने मन से इस कमजोर को तुमने आजादी दी, तो क्या हुआ? इस आजादी का नतीजा क्या निकला? दिल्ली में
रात में चलने वाली लड़की को 5 लोगों ने रेप किया, शर्मगाह में सरिया लोहा ठोस दिया, मर गई बेचारी। 40 दिन के बाद सिंगापुर से उसकी डेड बॉडी आई। सारा हिंदुस्तान शर्मिंदा शर्मसार हो गया, सारा हिंदुस्तान सहम गया। तुमने उस 5 को फांसी दे दी, चलो तुमने रेप किया, फांसी दे दी। फांसी देने के बाद अब तो डर जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, ताकि कोई दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाए, ताकि उसको फिर दोबारा फांसी हो जाए। मगर तुम्हें मालूम है, खुद साका दानिश्वर, नकली अक्लमंद बनने वाला, जो नेचुरल सिस्टम है उससे बगावत करने वाला, मर्दों के बीच औरतों को बिठा के जनाकारी को बढ़ावा देने वाला, जब 5 को तुमने फांसी की सजा दी, फिर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ? एक डॉक्टर बनने वाली लड़की के साथ उस कॉलेज के डॉक्टर ने क्या सलूक किया? रेप किया, बेदर्दी के साथ तड़पा तड़पा के मार दिया। सारा हिंदुस्तान सहम गया। ये साहब आजादी का नतीजा होगा। रात के वक्त में एक ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी है, साहब वो जीन्स वो साहब शर्ट पैंट पहन के पड़ी, कपड़ा पहनने के बाद भी लगती है कि बगैर कपड़े के। लड़कों ने मौका तलाश किया, थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, बैठाया गाड़ी पे ले गया, रेप किया, कत्ल करके नदी में डाला। नहीं देखा आपने अभी आज से 1 साल पहले आफ्ताब पूना वाला एक लड़की से मोहब्बत, मोहब्बत, ये कौन सी मोहब्बत? माँ से मोहब्बत नहीं, दूसरी की बेटी से मोहब्बत, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं, क्लास की छोकरी से मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं, ये जिनाकारी है। ये मोहब्बत नहीं, ये रेप है। रेप को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। मोहब्बत अपनी बीवी से कर, जो सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से अल्लाह का नाम लेकर अपने निकाह में उसको किया, अब उनसे मोहब्बत कर, अब उनसे प्यार कर, अब उनको सम्मान दे, अब उनको इज्जत दे, उनको गाली गलौज मत कर, उनके माँ बाप लगा के गाली मत दे, उनके बाप की जमीन बेचवा के बुलेट मत ले, उनके बाप की जमीन बेचवा के भीख मंगवा के कपड़ा मत पहन। ये तेरी बीवी है, उसको सम्मान दे, उसको इज्जत दे। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उसके साथ हुस्न सलूक कर, जो खा वो खिला, जो पहन वो पहना। ये माँ बाप, भाई बहन, समाज सब कुछ छोड़ के तेरे पास आई है, और तू भी उसको डांट डपट करेगी, करेगा, मारेगा, पीटेगा, वो बेचारी कहाँ की रहेगी? टूट जाएगी, जहर खा के मर जाएगी। वो तो माँ को छोड़ी तेरे लिए, वो तो बाप को छोड़ी तेरे लिए, वो अपने भाई बहन को छोड़ी तेरे लिए। तो जो प्यार का मुस्तहिक है, उससे जंग है, उसको डांट है, उसको गाली है, उसको गलौज है। और समाज की छोकरी से मोहब्बत, और उसको एक डब्बा मिठाई है, उसको अपनी गाड़ी कमाई में से 10,000 का मोबाइल खरीद के दे दिए। हराम काम के नाम पे मोबाइल, हराम काम के नाम पे मिठाई का डब्बा, हराम काम के नाम पे पायल, हराम काम के नाम पे नाक का झूमर, हराम काम के नाम पर साहब बेशुमार पैसे, उससे मोहब्बतें घंटों घंटों बातें हैं। और जहां प्यार करना चाहिए, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए, जिसने सारी जिंदगी हमारे हमारे नाम कर दी है, जिसकी सारी जिंदगी मेरी अमानत है, उसके साथ डांट पड़ताली नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा। पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह को मालूम है किसकी क्या कमजोरी है। तो अल्लाह ने क्या कहा? वकरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ए औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा मत फिरा करो, आवारा मत फिरा करो। ये घर में रहने की ताकीद इसलिए की ताकि तेरा चेहरा बचा रहे, तेरी इज्जत बची रहे, तेरी सेहत बची रहे, तेरी आबरू बची रहे, तेरा तेरा ऐब भी छुपा रहे, तेरा हुस्न भी छुपा रहे। आदमी की नजर पहले चेहरे पे पड़ती है, खूबसूरत लगी तब उसे हासिल करने के लिए तलवार का सहारा लेता है। लेकिन अब इस्लाम ने क्या कहा? मोटी चादर डाल अपने चेहरे पे, जब घर से बाहर निकलना पड़े तो चादर डाल ले। जवानी की चीजें पर्दे की पर्दे में रहे, दूसरे लोगों की नजर ना पड़े। तो तू हूर है, दूसरा देखेगा तब दरिंदा नोचेगा, लेकिन तू पर्दा पड़ा है तो तुम्हारे हुस्न पे ना नजर पड़ेगी, हुस्न पे ना वो दरिंदा तेरे पीछे पड़ेगा। तू काली कलोटी है, भूतनी है, फिर भी उस पे चादर पड़ी है, तेरा ऐब छुपा है, नहीं उसकी नजर पड़ेगी ना उसको कराहियत होगी। तो हुस्न है तो भी पर्दे में छुपा है, अगर बदसूरती है तो भी पर्दे में छुपी है। तो पर्दे का यही महत्व है कि तू सुरक्षित रहे, तू हिफाजत से रहे। तो पर्दा औरतों पे जुल्म नहीं है, पर्दा औरतों के लिए सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी इज्जत बची रहे, उसकी सेहत बची रहे, उसका वकार बचा रहे। तो इस पर्दा जुल्म नहीं है, बल्कि औरतों के लिए इंसाफ की बात है। मगर लोगों ने उसे तकियानुसी समझ, हर कदम आफ्ताब पूना वाला दिल्ली में जब तक चाहा उसके साथ रहा, मौज मस्ती किया। जब वो मुतालबा करने लगी कि हमसे
तो सब कुछ तो उसका निचोड़ ही लिया है। अब वो जिद्दी चुड़ैल औरतों की जो कमजोरियां हैं वह सबको देख चुका है 6 महीने से। अब वो चाहता है कि इसको तो निचोड़ ही लिया है, शादी इससे न करें, किसी दूसरी खातून से करेंगे। मगर वो फोटो बना के रखी है कि तुमने मेरे साथ ये किया है। वो प्रधानमंत्री बने किया है, सुरक्षा का मोहताज करूंगा, चाहे वो प्रोफेसर बने। ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी है, पीएचडी करी है तो अब खुद सब कुछ समझ रही है। क्या सब कुछ समझ रही है? औरत है, भूख लगेगी तो खाना होगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना होगा। ऐसा नहीं पढ़ी लिखी औरत है तो पानी नहीं पिएगी, पढ़ी लिखी औरत है तो खाना नहीं खाएगी। जब भूख लगेगी खाना खाएगी, प्यास लगेगी खाना खाएगी। उसी वक्त जब अंदर की ख्वाहिशात जगेंगी, ये मोबाइल 24 घंटे, ये टेलीविजन, अंदर की ख्वाहिशात जगेंगी, चाहे प्रोफेसर रहे कि पीएचडी डिग्री होल्डर रहे। अभी सुना आपने 4 साल पहले कांग्रेस की एक एमएलए, कांग्रेस की एमएलए बिहार की, कांग्रेस की एमएलए बिहार की, जो बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा के लिए था, उसी बॉडीगार्ड से इश्क करने सारी थू थू पूरे इंडिया में हो गई। इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हारना क्या, टिकट ही उसको नहीं मिला। अब गुमनाम बन गई, शौहर वाली, जवान बेटे वाली, लेकिन बॉडीगार्ड्स जो उसकी सुरक्षा पे मामूर था, थोड़ा चिकना चपटा जवान था, बस उसके साथ इश्क लड़ाने लगे। कौन? एमएलए। भूल गई कि मेरा शौहर है, भूल गई कि मेरा जवान बेटा, भूल गई कि सारा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ। सोनिया गांधी जान देख रही, राहुल गांधी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, हमारी पार्टी के बिहार स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो देख रहे हैं। कुछ नहीं, जब नींद आती है तो आदमी फांसी के फंदे पे सो जाता है। जब भूख लगती है, जहां चाहे आदमी, चाहे वो हराम हलाल जानवर, कच्चा पक्का जो भी हो, वो सब खाने लगता है। उसी तरह जब वो इश्क का जुनून चढ़ता है, वो सब कुछ भूल जाती है कि मेरा शौहर, मेरा बच्चा, मेरा समाज, मेरी पार्टी, अध्यक्ष, सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। ये इतना कमजोर है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो अल्लाह जो पैदा करने वाला, उसी ने कहा कुल्लिल मोमिना यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ए हबीब मुसलमान औरतों से कह दीजिए निगाहें नीची कीजिए। कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह कहता है कि ए हबीब आप मुसलमान मर्दों से कहिए वो अपनी निगाहें नीची कीजिए। निगाहें पहले आवारा होती है, तब दिल में वसवसा पैदा होता है, तब आखिरी स्टेज में जाके सत्र खुलता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी बचपन में 7 साल की उम्र के हैं, दरवाजे पे लंबा कुर्ता पहन के खेल आप घूम टहल रहे हैं। एक तवाइफ की गाड़ी गुजरी, उसमें सब नीम बरहना तवाइफें बैठी हुई थी। आपने अपना जुब्बा उठाया और आंख को ढांप लिया। एक उसकी तवाइफ थी, तजर्बाकार बूढ़ी, वो बोली वाह साहबजादे वाह, तुमने अपने आंख को तो ढांप लिया और निचले वाले हिस्से को तुमने खोल दिया। उस 7 साल की उम्र का बच्चा क्या जवाब दिया है? 80 साल तजर्बाकार साइकोलॉजिस्ट की सोच वहां नहीं जा सकती है जहां 7 साल इमाम अहमद रजा की सोच हुई है। आपने क्या कहा? हाँ, अगरचे नीचे सारा कपड़ा खुला नहीं है, वो नीचे तो कुर्ता पायजामा तो होगा ही, लेकिन चूंकि जुब्बा उठाया तो पायजामा खुला, तो अब वो कहने वाह साहबजादे, आंख तो ढांप लिया और नीचे खोल दिया। अब क्या जवाब देते हैं आप? आला 7 साल वाला आला हजरत, जो आला हजरत कहलाएंगे कब? 20-25 साल के बाद, उस नन्ही सी उम्र में जवाब देते हैं। हाँ हाँ, पहले आंख बहकती है, तब उसके बाद फिर दिल बहकता है। पहले आंख देखती है, तब दिल में कुछ ख्याल आता है, जब दिल बहकता है तब आखिरी स्टेज पे जाके सत्र खुलता है। मैंने पहले ही स्टेज को बंद कर दिया ताकि आने वाले स्टेज खुलने से बच जाए। मैंने पहला दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा यहीं से पहला खुलता है, तब दूसरा दरवाजा दिल का और तीसरा दरवाजा कपड़े का। मैंने पहला दरवाजा बंद कर दिया ताकि दूसरा दरवाजा खुलने नहीं पाए। इसीलिए है निगाहें नीची रखे, वो अपने घर में रहे, चादर डाल के रहे, दुनियावी एजुकेशन के नाम पे फितनो फसाद न फैलाए, वरना जितना इल्म मेडिकल कॉलेज का इल्म बढ़ता जाएगा, ITI हब में जाके देखें क्या हो रहा है, हैदराबाद जाके देखें, बेंगलोर जाके देखें, कॉलेज में जाके देखें, कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में जाके देखें, क्या होगा? वही खिलाफे फितरत, एंटी नेचुरल जब काम होगा, यही होगा। और जब बेपर्दगी होगी, दुनिया में बेमौसम बारिश होगी,
जब ज़नाकारी होगी तो खौफ व हरास का माहौल होगा। जब ज़नाकारी होगी खतरनाक बीमारियां दुनिया में जन्म लेंगी। जब ज़नाकारी होगी तो आसमान का पानी बंद हो जाएगा। जब ज़नाकारियां होंगी समाज में 100 घर 100 लड़ाई होगी। हर जगह कहीं रंग के नाम पे लड़ाई, कहीं मस्जिद के नाम पे लड़ाई, कहीं ईदगाह के नाम पे लड़ाई, कहीं जलसा के नाम पे लड़ाई, कहीं साहब मदरसा के मकतब के नाम पे लड़ाई, कहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लड़ाई, कहीं पूजा के नाम पे लड़ाई, कहीं कांग्रेस पार्टी के नाम पे लड़ाई, कहीं तृणमूल के नाम पे लड़ाई। ये जो कदम कदम पे लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, मजहबी लड़ाई, समाजी लड़ाई, ये सब सियासी लड़ाई, ये सारी लड़ाइयां अजाब है अल्लाह की तरफ से, जो कि जमीन शराब से भर रही है, सूद से भर रही है, इंतजार से भर रही है, झूठ से भर रही है, पाप से भर रही है। जब दुनिया में गुनाह कम होता है तब सूरज ग्रहण कम होता है। जब दुनिया में पाप भर जाता है, सूरज और चांद की रोशनी अल्लाह छीन लेता है और बताता है तेरे गुनाहों की सजा है। इसलिए हमारी मस्जिदों के मेंबर से आवाज दी जाती है, ए दुनिया वाले, अगर दुनिया में आग लगने से बचाना चाहते हो, सुकून चैन की जिंदगी चाहते हो, तो पाप छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, शराब छोड़ दे, जिना छोड़ दे, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दे, मस्जिदों को वीरान करना छोड़ दे। जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, जलसा सीरत की महफिलों का खिताब, ये इंजॉय के लिए नहीं है, ये तफरीक के लिए नहीं है, ये अपने मुसलमानों को खुसूसन और दुनिया वालों को अमूमन ये आवाज दी जाती है। आज इलाज करता जा रहे हो, बीमारी बढ़ती जा रही है। आज तुम इख्तलाफ इंतशार पार्लियामेंट में जाहिलों जैसी लड़ाई साफ कलाई समेट के जो हिंदुस्तान के पौष लोग गए हैं, वहां उसे लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बना दिया है। हर कदम कदम पे जंग, फितनों, फसाद, इसका एक इलाज है, जो इलाज डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले बताया था। वो कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness। बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन है, ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोले, इन लफंगों की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसकी सोच छोटी है, संकीर्ण इसकी सोच है। ये जाहिल डिग्रेड खाने पाखाना करके मर के जहन्नम में जाने वाला, इसको क्या मालूम है कि दुनिया क्या है, दुनिया का फलसफा क्या है, मकसद हयात क्या है। बर्नार्ड शॉ पढ़ा लिखा क्रिश्चियन, जिसके पांव की धूल के बराबर ये जोकर नहीं है। वो बर्नार्ड शॉ क्या कहता है? वो कहते हैं, मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के मुहाफिज नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं, अगर दुनिया के सारे लोग मुस्तफा के गुलाम हो जाएं, उनका मार्गदर्शन अपनी जिंदगी में अपना लें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उनको अपना लीडर तस्लीम कर लें, तो दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा। जो अमन और खुशी लोग चाहते हैं वो दुनिया वालों को मिलती चाहिए। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। जो पीस और हैप्पीनेस लोगों को चाहिए वो कायम हो जाएगी, क्योंकि सरकार अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल है। उन्होंने यही ज़ाब्ते हयात लेके वो दुनिया में आए हैं। औरत कैसे रहे, मर्द कैसे रहे, उसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, इसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, इसके लिए इसमें भलाई है। अगर ये मुंडे तो इसमें इसके फिजिकल नुकसान है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उसमें उसकी सेहत के लिए भला है। अगर दाढ़ी निकल जाए निस्वानियत के लिए खतरा है। तो मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग। औरत के चेहरे में अट्रैक्शन और कशिश रखा गया है, उनके बदन में कमजोरी रखी गई है, और मर्द के चमड़े को मजबूत बनाया गया है, मर्द के सीने को मजबूत बनाया गया है। या मर्द के जिम्मे औरत के महर की रकम रख दी गई है कि तुम उनको अल्लाह के नाम पे अपने लिए जो हलाल करते हो, उसके बदले में तुमको देना होगा पैसा। इतना सोना, इतना चांदी, इतना पैसा, कम ज्यादा से ज्यादा अपनी सलाहियत के मुताबिक माल दो। ये माल औरत की पूंजी है। और मर्द हो तो माफ मत करवाओ, वो तो कमजोर और कमजोर का काम है। अगर अचानक मर गए तो माफ कर देगी, वरना मर्द हो के अपनी मर्दानगी में आग क्यों लगाते हो? उस कमजोर का वही एक आमदनी है, तुमने उसको उस पैसे के जरिए हलाल किया है, और उसको भी तुम माफ करवाना चाहता है। ये उसका माल है, तुम दे दे। उसको कपड़ा तुमको देना है, उसका खाना तुमको देना है, उसके रहने का घर तुमको अच्छा से देना है। अगर वो माँ के साथ ना रहे तो उनको रखना माँ के साथ जरूरी नहीं है,
क्योंकि वह तेरी बीवी है, तेरी माँ की बीवी नहीं है, वो तेरी माँ की नौकरानी नहीं है, वो माँ तेरी माँ है, तुम उनकी खिदमत करो, तेरी बीवी उनका पाँव नहीं दबाएगी, वो दबाते उनका शुक्रिया, वो कपड़ा कपड़ा साफ कर दे उनका एहसान, वह तेरी माँ को तीनों टाइम खाना बना के खिलाए उनका एहसान, वह माँ का पाँव दबाए सर में तेल लगाए उनका एहसान, लेकिन उस पर फर्ज नहीं, उन पर लाजिम है तेरी खिदमत, उन पर लाजिम है तुझको सुकून पहुंचाना, न कि तेरे बाप, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरी फूफी, तेरी चची और तुम्हारे सारे परिवार का नाज व बेचारी उठाए, उसके लिए नहीं। उसको अगर वो तेरे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, उसको अलग मकान दे दे। तो वह बीवी तुम्हारी है, तुम्हारे भाई और तुम्हारे सारे परिवार की बीवी नहीं है। ये मर्द देगा, मेहर की रकम मर्द देगा, कपड़ा मर्द देगा, खाना मर्द देगा, सुरक्षा मर्द देगा। मर्द बेचारा रेडी चलाए, ठेला चलाए, हल चलाए, कुछ भी करे, मगर इनको रानी बना के घर में रखेगा। जब सारी जिम्मेदारी मर्दों पे अल्लाह ने डाल दिया, इसको रानी बना के घर में रहने का, तू घर में रह, घर को मिसले जन्नत बना, शौहर को खुशी अता कर। ये बताएं कि उसकी ड्यूटीज अलग है, इनकी ड्यूटीज अलग है। अब ये मर्द औरत बन के घर में बैठे रहे, औरत मर्द बनकर स्कूल 60 बरस तक जाएं और आए, मर्द नौकर बन के बाइक पे उनको लेके जाए, स्कूल छोड़े, वहां से लाए। मर्द दिन भर अपने घर में टेलीविजन देखे, ये बेचारी नाजुक बदन औरत ये साहब 5 घंटे स्कूल में बच्चों के सामने अपना सारा बदन में आग लगाए और उलझनों और दुश्वारियों के साथ गुजरे, टेंशन मोल ले 5 घंटे, ये सारे अपनी जिंदगी में अपने आराम को का खून करें। और ये मर्द जो काम करने पैदा हुआ है, ये घर में रहे तो फितना तो पैदा होगा। इसकी ड्यूटीज अलग है, जिम्मेदारी अलग है। ये ट्रक ड्राइवर बनने नहीं पैदा हुई है, ये घर की रानी बनने पैदा हुई है। तुमको मेहर की रकम देना है, खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, सुरक्षा भी देना है। जब इतना सारा एहसान मर्द कर रहा है, तो तुमको दूसरों को ताक झांक के देखने की क्या जरूरत है? सारा प्यार शौहर को दे दे। शौहर तेरी सारी गाढ़ी कमाई तुझको दे रहा है, मेहर की रकम, खाना, कपड़ा सब दे रहा है, तो तुम अपना सारा प्यार अपने शौहर को दे दे। इसीलिए एक हदीस में आया है, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा किया करें। हर औरतों को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा किया करें, क्योंकि शौहर के इतने एहसानात हैं। मेहर की रकम ये बेचारा देगा, रात खाना का बेचारा देगा, जैसा वो पहनेगा वैसा कपड़ा तुझको पहनाएगा, तुझको सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सब वो करेगा, प्रोटेक्शन वो तुझको देगा। तो फिर तुम दूसरों को आंख से आंख लगा मिलाएगी, दूसरों से फोन पे तू लगी रहेगी, तुम दूसरों की शादी के बहाने दूसरे के घर जाके प्यार मोहब्बत की कहानी तू रचने लगेगी। शौहर के दिल पे क्या गुजरेगा? घर में आग लगेगी, समाज में आग लगेगी, समाज में तबाही और बर्बादी आएगी। इसलिए औरतों को सुरक्षा का मतलब, जब जवान हो उसको घर की चार दीवारी के अंदर इज्जत के साथ रख। वह फूल है, वह फूल को मुरझाने के लिए चौराहे पे मत भेज दे। गुलाब का फूल जब तक दरख्त से जुड़ा है तब तक वह खुशबूदार है और हरा भरा है, लेकिन जैसे ही दरख्त से तोड़ के बाहर डाल दिया गया, वह फूल मुरझा जाता है, पांव के नीचे रौंदा जाता है। औरतें आजकल हर छत से जब तक जुड़ी थी, वह रानी थी, महारानी थी, इज्जत थी समाज में, लेकिन जब से वो चमन से निकल गई, रौंद डाली गई, रौंद दी गई। चेहरा इनका देखिए, बदन इनका देखिए, इनके रहने सहने का अंदाज देखिए, एक दर्जन बीमारी देखिए, इसके साथ किस कदर कितने लड़के इसके साथ इसका मिसयूज कर रहे हैं। स्कूल के लड़के अलग, कॉलेज के लड़के अलग, जहां जॉब कर रही है वहां के लड़के अलग, रास्ता चलते अलग, ये सबके हाथ का खिलौना बन चुकी है। इसलिए झुंझुला के लड़कियां जब देखती हैं कि सब दरिंदे मेरी तरफ लपक रहे हैं, वो जहर खा के मर जा रही है, खुदकुशी कर रही है। न जहर खाने की जरूरत नहीं है, खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून पर्दा अपनाने की जरूरत है। कानून पर्दा अपना ले, न जहर खाना पड़ेगा, न खुदकुशी करनी पड़ेगी, न मर्दों के हाथे चढ़ना पड़ेगा। यहाँ रानी बन के रहेगी, नमाज रोजा करेगी और मरेगी तो फातिमा ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगी। दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। जब गुनाह बढ़ जाता है तो बारिश रुक जाती है। दिल्ली में एक बार बारिश रुकी, सारे लोग परेशान हो गए। अब क्या किया जाए? तरीका वही है, जब बारिश रुकती है तो इस्लाम में आया है कि अल्लाह से भीख मांगी जाए, इलाही बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। उसका तरीका है कि घर से बाहर लोग निकल जाए, धूप में जाए, मैदान में जाए, 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज इस्तिस्का पढ़े और हाथ उठा के सब रो रो के अल्लाह से दुआ मांगे,
पहले यही होता था, बाहर निकले, दुआ मांगी, उसके बाद बारिश हुई और सारी जमीन सरसब्ज़ हो गई। अभी इस कदर मसरूफ लोग हो गए कि अखबार पढ़ने, मोबाइल चलाने में। अब इस्तिस्का का नाम किसका है? हमारे बच्चों को मालूम। नमाज चाश्त किसका नाम है? बच्चों को मालूम। नमाज कुसूफ, चांद ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण की नमाज, ये हमारे बच्चों को मालूम। पहले जब बाप नमाज पढ़ने जाते थे बारिश को बुलाने के लिए, तब बच्चे पूछते थे कि अब्बू ये क्या चीज है? तब अब्बू कहते थे कि बेटे, जब अल्लाह नाराज होता है, जब जमीन गुनाह से भर जाती है, तब अल्लाह बारिश रोक लेता है। उस अल्लाह को मनाने के लिए मैदान में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, बारिश की भीख मांगी जाती है। उसी नमाज को नमाज इस्तिस्का कहते हैं। अब बच्चा जान गया, अब वो कॉलेज में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, नमाज इस्तिस्का जान गया। अब अब्बू मस्जिद में है, सूरज निकलने के बाद मस्जिद में रहे, 2 रकात नमाज पढ़ के वहां से निकले। अब बच्चा पूछता है, अब्बू ये कौन सी नमाज क्या है? कहा बेटा, नमाज फजर के बाद अपनी जगह कोई बैठा रहे, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के वहां से निकले, उस नमाज को नमाज इशराक कहते हैं। उसका ये फायदा है, एक हज और एक उम्रा का सवाब डेली, एक हज एक उम्रा का अजर। लेकिन कितने लोग हैं जो उस नमाज इशराक को पढ़ते हैं? जब हम पढ़ेंगे तब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे। अब हम इशराक पढ़ के घर आ गए, अपने कारोबार में लगे, इधर उधर देखा, फिर जब धूप खूब तेज हो गई, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के गए, वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की। बेटा पूछता है, अबू ये कौन सी नमाज है? तो अब कहता है, ये नमाज चाश्त है। जब सूरज खूब रोशन हो जाए, धूप हर तरफ फैल जाए, तब 2 रकात नमाज पढ़े, वो नमाज चाश्त है। उसका फायदा ये है, सर से लेके पांव तक जो खरबों नेमतें अल्लाह की हैं, हाथ, पांव, जबान, पेट, घुटना, टखना, सर के बाल, भौं, आंख, कान, ये तो सब लाजवाब, मैचलेस। इसका शुक्राना जब मैं 2 रकात पढ़ लेता हूँ चाश्त का, गोया सारे पार्ट्स का शुक्राना अदा हो जाता है। और अपनी गरीबी दूर करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है नमाज चाश्त पढ़ना। चाश्त पढ़ने वाला, उनकी गरीबी तहस साली दूर होती है। अभी तो बच्चे स्कूल कॉलेज में एमए कर लिए, चाश्त मालूम नहीं, इशराक मालूम नहीं, इस्तिस्का मालूम नहीं, नमाजे सलातुल कुसूफ और खुसूफ, सूरज में ग्रहण लगा, सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, चांद में ग्रहण लगा, नमाज पढ़ने लगे। तब पता चलेगा कि आज हमारी मस्जिदों में भीड़ क्यों लगी है। तब बच्चे मालूम, अरे सूरज में ग्रहण लगा है, सारे लोग नमाज पढ़ने आ गए। ये ग्रहण न किसी बड़े आदमी की मौत से लगता है, न किसी वजह से होता है। ये ग्रहण लगता है कब? जब दुनिया में पाप बढ़ जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाता है, सूरज की रोशनी छीन लेता है, चांद की रोशनी छीन लेता है, ताकि बंदों को बताता है कि आज मैंने रोशनी छीन लिया है, कल अगर सूरज को मैं गायब कर दूं तो तू कैसे दिन में जिएगा, कैसे खाएगा पिएगा, कैसे काम काज करेगा। मैंने जुज़वी पार्शियल लाइट को मैंने छीना, लेकिन जिस दिन टोटली छीन लूंगा तो तेरा क्या हाल होगा। बंदों को डराने के लिए अल्लाह सूरज और चांद की रोशनी छीन लेता है, ताकि बंदा तौबा करे। नमाज कुसूफ, कुसूफ क्या है? तौबा इस्तिगफार, तौबा इस्तिगफार, इलाही मैं माफी मांगता। आज तो बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ठीक से हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, न दुनिया में नौकरी मिलती है, न कुरान हदीस ठीक से पढ़ते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। दुनिया में भी मेहनत जबरदस्त नहीं है कि लड़के नौकरी ले, डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लॉयर बने, और इबादत भी नहीं है कि मरने के बाद कुछ आसरा रहे जन्नत जाने का। चलो दुनिया में नहीं मिला आराम, खरबों साल की जन्नत इंतजार कर रही है, न जन्नत के लायक ही काम हुआ, न दुनिया ही में डीएम एसपी बनने के लायक कुछ काम हुआ। दुनिया भी गई हाथ से, जोकर बन करके गुटखा खा के घूमते रहे, गली कूचे का आशिक बन गए। आशिक रसूल बनना था, ये आप साहब गली गली कूचे के आशिक बन गए, दिल फेंक आशिक बन गए। अब कुछ किसी लायक नहीं रहे। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों के सामने नमाज पढ़े, तिलावत करें, बच्चों के सवाल का जवाब दें। दिल्ली में कहत छाया, पानी रुक गया, सारे मुसलमान आ गए सड़क पे, मैदान में आ गए, नमाज अदा की, रो रो के भीख मांगने लगे। हालांकि पहले ऐसा होता था कि नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते बारिश हो जाती थी, नमाज पढ़ के वहां से निकले, रास्ते में बारिश हो जाती थी। लेकिन उस बार दिल्ली में इत्तेफाक से हजारों मुसलमान सड़क पे निकले, बारिश नहीं। सारे लोगों ने नमाज अदा की, बारिश नहीं। अब बारिश नहीं हुई। उस जमाने में दिल्ली में एक बुजुर्ग थे, सूफी निजामुद्दीन अबुल मोहिद्दीन। वो अपने कमरे में, अपने माँ के कमरे में, माँ का दुपट्टा लिया हाथ में और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, ये उस खातून का दुपट्टा है
जिसको जिंदगी में अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा, जिनके सर के बाल, जिनके चेहरे को अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा, दुआ करनी थी कि घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्दोशात, नदी नाला खेत तालाब सब भर गए पानी से। क्या मतलब? एक ऐसी खातून जिनके चेहरे को उनके शौहर के अलावा कोई अजनबी मर्द ना देखे, जिनके सर के बाल अजनबी मर्द ना देखे, जो मर्दों की दुआ कबूल न होती हो, उन औरतों के वसीले, उनके दुपट्टे के वसीले से दुआ कबूल हो जाती। आया है हदीस में, जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देगा। मैंने इस दौरे जदीद के इस फितने के ताल्लुक से जो बातें मैंने आपसे की है, इस्लाम पढ़िए, इस्लाम समझिए, इस्लाम के तालीमात पर अमल कीजिए। हंसी खुशी रहना, खूब कमाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, ये क़यामत और आखिरत की मायूसी का जरिया है। दुनिया ज्यादा मिले ना मिले, हमेशा तिलावत, इबादत, दुआ, दुरूद। काफिरों का चेहरा देखेंगे तो सारी रूहानियत खत्म हो जाएगी, इसलिए हमेशा नेक लोगों का चेहरा देखा करें। आलिम, उलमा, पीर, मशाइख, शेख, मस्जिद, मदरसा, कुरान, तब ईमान बचा रहेगा। वरना दुनिया का मुंह देखेंगे तो सुबह मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। अपने बाल बच्चों को मकान दुकान के गिफ्ट से ज्यादा दीन और अखलाक का गिफ्ट दीजिए। अगर दीन बचा रहा तो सब कुछ आपने दे दिया। 50 खरब का मकान दे दे, दीन नहीं बचा तो आपने कुछ नहीं।